नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलानं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाग्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुख मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथ जिनोस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृत बसे भक्तितनाबंधा श्री गुरु गौतम समरी वांछुषवरदातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनः शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज क्या बात है, कोई नीचे बैठने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है? हाँ? कुर्सी नहोती सवार कुर्सी सवार नहोती उसकी हत्या रहेगी। अच्छा, तो बहुत अच्छा, सारी कुर्सियाँ ही हटा दे, सब अपने आप नीचे बैठेंगे या तो खड़े खड़े सुनेंगे। मगर नीचे बैठना तो आगे आ जाना, नहीं तो कुर्सियाँ तुम्हें नड़ेगी। संसार में हमारी सर्वांगीण प्रगति के लिए सबसे अच्छे गुणों में यह गुण है कृतज्ञता का, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा भार देता हूँ। गुण तो बहुत हैं, मगर एक नम्रता, एक कृतज्ञता, ये गुणों की खदान है। इसमें से अनेक गुण, एक गुण अगर हमारे में विकसित हो गया तो समझो दूसरे गुण अपने आप खींचे चले आएंगे। ये एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे, ऐसा गुण है कृतज्ञता। यानी कि विश्व में लोकवल्लभ, लोकप्रियता वो पाने के लिए नम्रता और कृतज्ञता, ये दो गुण सर्वोच्च शिखर पर है। एक नम्र बन जाए, गम खाओ नम जाओ, तो जो नमता है वो भी सभी को प्रिय होता है, और जो कृतज्ञ होता है, किसी के उपकार को कभी भूलता नहीं है, वो भी बहुत ही लोकप्रिय होता है। तो ये सौभाग्य नाम कर्म का बंध करता है। ऐसे गुण जो है वो सौभाग्य, हमारे सौभाग्य को बढ़ाता है। सौभाग्य और दुर्भाग्य में फ़र्क क्या होता है? सौभाग्यवान होता है वो जहाँ जाता है लोग उनको चाहते हैं
कि आप आए, बाहर आ गए, आप आए, हमारे माहौल में एक परिवर्तन आ गया। कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे बीच में आते ही लोगों में एक आनंद की लहर फैल जाती है, और कभी कभी ऐसा दुर्भाग्यवान व्यक्ति भी आता है, लगता है सारी सभा की मौज खत्म कर दी। तो ये सौभाग्य नाम कर्म का उदय होता है नहीं, तब होता है। और वो सौभाग्य नाम कर्म जब दूसरों के परोपकार को जो जानता है, वो इस कर्म को बहुत अच्छी तरह से बांधता है। और जो अनुमोदना में नहीं जाता, दूसरे की उपकारों को नहीं जानता है, वो कहाँ जाएगा? अगर तुम अनुमोदना नहीं करोगे तो क्या करोगे? उसका दूसरा छोर क्या होगा? निंदा आएगी। और निंदा एक ऐसा पाप है कि जिसका प्रायश्चित पाना बहुत मुश्किल है। एक आदमी था गांव में, उसका काम ही यह था कि कोई ऐसी खबर मिले और गांव में फैला दे, बस उसको इतना आनंद आता है। निंदा का रस सबसे बढ़िया रस है, इतना स्वादिष्ट है, इतना मधुर लगता है कि आम का रस तो उसके पास कुछ नहीं। हम चौकन्ने होकर के सुनना चाहते कि उसके जीवन में ऐसी कौन सी कमी है। तो निंदा का रस बहुत भयंकर रस है और इतना पाप बांधता है। वो आदमी को ऐसी आदत हो गई थी कि पूरे गांव में कोई भी खबर फैलानी हो, बुरी खबर, तो बस उसके कान में डाल दो, पूरे गांव में समाचार पहुंच जाए। हमारे गुरुदेव कहते थे टेलीफोन है, वैसे टेलीविमेन है। एक लेडीज़ को, एक महिला को तुम कोई समाचार बोल दो और ख़ास बोलना कि ये देखो तुमको ही बताता हूँ और किसी को मत बताना। बस ये अगर तुमने लॉ डाल दिया, एक क्लॉज डाल दिया, तो समझो पूरे गांव में बहुत तेज़ी से समाचार फैल जाएंगे। तो किसी की कमी लोगों तक फैलाने में लोगों को बड़ा आनंद आता है। ये निंदा का रस है। तो वो आदमी इतना पाप करता था, इतने लोगों के बुरी बुरी बातें लोगों तक फैलाता था। अब कौन देखने जाता है कि वो जो बोल रहा है सही है या गलत है? उसको तो बस कहीं से समाचार मिलना चाहिए, वो सही हो या गलत हो, बस किसी ने कहा है और सीधा फैलाने का काम कर दिया। आज अखबारों में देखो, टीवी के मीडिया में देखो, अच्छे समाचार आते हैं कि बुरे आते हैं? बस किसी ने रेप किया, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने चोरी की, लूटफाट की, ये सारे समाचार आते हैं। किसी ने दान दिया, किसी ने स्कूल खोली, ये ऐसी कोई बात आती ही नहीं। लोगों को बुरे समाचार फैलाने का इतना बड़ा रस है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। आजकल तो पैसे से चलती है, बहुत बड़ा उद्योग चल रहा है। दुनिया में बुरी खबरें पहुंचाने का एक उद्योग है। ये 18 पापस्थानकों में बहुत भयंकर पाप है, इसका प्रायश्चित मिलना बहुत मुश्किल है। तो उस आदमी ने जीवन भर यही काम किया और एक संत उस गांव में आए, उन्होंने निंदा का बहुत बड़ा पाप है बताया, तब उसको भी लग गया कि मैंने तो जीवन भर यही काम किया है, मैं कहाँ जाऊँगा। अब उसको डर लगने लगा, आयुष बहुत कम रहा है और मैं अगर परलोक में गया और ये पाप लेकर के जाऊँगा तो मेरा होगा क्या। इसी सोच में वो संत के पास पहुँच गया कि महाराज मैंने तो ये पाप बहुत किए हैं, अब इसका कोई उपाय बता दो। कि एक उपाय है कि क्या करूं? कि एक काम कर, तूने हालांकि पाप तो बहुत किए हैं, दिन में कई बार कई लोगों के घर बर्बाद कर दिए हैं, लोगों में बुरी खबरें फैला करके, उनकी बुराई कर करके तुमने बहुत लोगों को परेशान किया है। कई सुसाइड करने के लिए राजी हो गए, इतनी हद तक तूने उनको बदनाम किया है। तो बहुत बड़े पाप तूने बनाए तो हैं, मगर उसका हालांकि कोई उपाय है नहीं, फिर भी तू बहुत आग्रह कर रहा है, तो एक उपाय बताता हूँ। तू एक काम कर, एक कागज़ लेना, उसके जितने छोटे छोटे टुकड़े हो सके उतने छोटे टुकड़े कर करके एक बिल्डिंग के ऊपर, बड़ा बिल्डिंग हो, जब बहुत ज़ोर से तेज़ हवा चलती हो उस समय ऊपर से उस टुकड़ों को छोड़ देना। तो उसने कहा ये करने से मेरा पाप खत्म हो जाएगा? तो कहा हाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इतनी प्रोसेस कर ले, बाद में दूसरी प्रोसेस मैं बाद में बता दूँगा। और वो इतना खुश होकर के गया, तो ये तो बड़ा आसान है,
इसने पाप से दूर होना, अगर टुकड़े करके बिल्डिंग से हवा में उड़ा दिए तो मेरा पाप खत्म हो जाए, तेरा पाप बिखर जाएगा, तू चिंता मत कर। और वो संत के ऊपर विश्वास करके गया, ऊपर जा कर के कागज़ के टुकड़े किए, इतने बारीक टुकड़े किए कि उससे 2 टुकड़े कर ना पाए। इतने बारीक बारीक टुकड़े करके उसने ऊंची बिल्डिंग के ऊपर जाके हवा जब तेज चलती थी तो उड़ाए, और टुकड़े इधर से उधर इतने लंबे एरिया तक फैल गए। अब वो संत के पास आया कि महाराज आपने कहा था वैसे के वैसे बराबर किया, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े किए, एक टुकड़ा भी दूसरा हो ना सके, इतने बारीक टुकड़े करके सब बिखेर दिया। तो बस तूने आधा काम तो तेरा हो गया, अब खाली 50% काम बचा है। अभी वो टुकड़े जहाँ जहाँ गए हैं ना, वहाँ से इकट्ठे करके ले गया। अरे महाराज ये तो कैसे संभव है? तो कि ये तू जब तक वापस नहीं लाएगा तब तक तो तेरा पाप से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। पर महाराज ये तो कैसे संभव है? तो तू समझ तूने कैसा पाप किया है। तूने एक कान से दूसरे कान से तीसरे कान जो बात फैलाई है, कितनी गई, कहाँ तक पहुँच गई पता नहीं। अब सबको तू खुलासा कहाँ करने जाएगा? जो पाप तूने गलत बातें फैलाई है वो वापस लानी पड़ेगी, सबको बोलना पड़ेगा कि ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था। कितने लोगों तक तू जाएगा? तो ये जैसे कागज़ के टुकड़े वापस लाना असंभव है, वैसे तूने जो पाप फैलाया है वो वापस लाना असंभव है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। तो ये जो अनुमोदना का विरुद्ध छोर, दूसरा जो छोर है, अगर हम अनुमोदना नहीं करेंगे तो दूसरा छोर आएगा ही। हम निंदा में पड़ेंगे, और निंदा किसी को अच्छी नहीं लगती। हमारी कोई बुराई करे हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर निंदा के पीछे भी एक साइकोलॉजी है। तुम्हें अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है तो समझ लो दुनिया में तुम्हारी बहुत तरक्की हो रही है। हाँ, तुम्हारा नाम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो मुर्दा होता है उसकी कोई निंदा नहीं करता। जो आगे बढ़ता है, जो समाज में अपना नाम कमाता है, पैसा कमाता है, सत्ता संपत्ति प्राप्त करता है, उसी की लोग निंदा करते हैं। बाकी भिखारियों की कोई निंदा करता है? जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका निंदा क्या करे? वो कितना भी बुरा होगा तो कोई उसकी नोंद तक नहीं लेता। मगर बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद अगर उसने थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ कर दिया और एक रूमर भी फैला दी तो उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो मानो कि तुम्हारी अगर रूमर भी कोई फैलाता है तो इतना तो नक्की कि तुम कोई बड़ी सेलिब्रिटी तो हो, इसलिए अपनी निंदा हो उसमें राजी होना है कि यार अपनी तरक्की का यह सर्टिफिकेट है। दुनिया हमें सर्टिफिकेट देती है, तुम्हारी निंदा करते ही तुम्हें सर्टिफिकेट दुनिया देती है कि तुम बहुत तरक्की वाले हो, तुमने बहुत तरक्की की है, चाहे सत्ता में की, चाहे संपत्ति में की, चाहे उद्योग में की, चाहे गुणों में की, किसी में भी अगर आप आगे बढ़े तो टांग खिंचाई करने वाले आएंगे। और ये तो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था बीच में। उन्होंने दुनिया भर के खेकड़ों को इकट्ठे किए, चाइना के, रशिया के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, भारत के, सब जगह के खेकड़े इकट्ठे किए। खेकड़े पता है ना खेकड़े क्या होता है? हाँ, समुद्र के किनारे पे होता है। कछुआ नहीं, खेकड़े कहते, खेकड़े बिच्छू जैसे आगे दो डंक होते हैं और उसका पाँव क्रैप्स। हाँ, अंग्रेजी बोलो तो अच्छा लगता है, बाकी समझते नहीं लोग। गुजराती हिंदी तो भाषा गई। तो क्रैप्स आते हैं, तो सभी देशों के क्रैप्स उनको अलग अलग बर्तनों में रखे, सबके ऊपर ढक्कन लगा दिया, मगर इंडियन खेकड़ों के ऊपर ढक्कन नहीं लगाया। मेरे जैसा देखा, अरे भाई ये क्या बात है, हमारे ऊपर इतना पक्षपात क्यों? क्योंकि सारे खेकड़े ऊपर से कूद के बाहर निकल जाते हैं। मैं बोला तो इंडियन खेकड़े भी निकलेंगे? तो कि नहीं, इंडियन कभी नहीं निकल सकेंगे। मैंने कहा ऐसी क्या बात है कि इंडियन खेकड़े क्यों नहीं निकल सकेंगे? तो कि वो जैसे ही दीवार चढ़ के ऊपर निकलने जाएंगे, दूसरे टांग खींचने वाले नीचे है ही, एक को भी बाहर निकलने नहीं देगा। इसलिए इंडियन खेकड़े एक भी बाहर नहीं, और ढक्कन लगा की जरूरत ही नहीं। ये हमारी साइकोलॉजी है
कि हमने हमेशा टांग खिंचाई का ही काम किया है, थोड़ा कोई आगे बढ़ा नहीं कि उसको कैसे गिराए। स्वयं खुद ऊपर चढ़ के अपनी महत्ता बढ़ाने के बजाय दूसरी की महत्ता को काट करके वो अपनी लंबाई बढ़ाना चाहता है। ये बड़ी निकृष्ट मनोदशा है कि स्वयं खुद उतनी बुलंदी पे पहुंच जाए कि दूसरे की बुलंदी कम हो जाए, मगर स्वयं पहुंचने की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है, इसलिए दूसरे की जो लंबी लाइन है उसको काट करके स्वयं की बड़ी बनाना चाहता है। वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। जो दूसरे को काट के नीचा दिखाना चाहता है वो कभी अपने आप में आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ टेम्पररी समय के लिए लोगों को उल्लू बना सकता है, मगर दुनिया हमेशा उल्लू नहीं बनती। तो ये गुणानुराग बहुत उत्तम गुण है। केवल ज्ञान दे सकता है। शाल और महाशाल आपने भर्रे सर में बोलते हो, साल महासाल साली भद्दो भद्दो दसन्न भद्दो, आता है कि नहीं? वो शाल महाशाल कौन थे? हमारे महाशाल महाराज है ना, हाँ, उसी के ऊपर से नाम रखा है। साल और महासाल दोनों भाई थे। एक राजकुमार था, एक राजा था। बड़ा अच्छी तरह से राज्य पालन करते थे, प्रजा भी बड़ी सुखी थी। और एक बार भगवान भगवान महावीर चंपा नगरी में पधारे और उनका राज्य था पृष्ठ चंपा, यानी चंपा नगरी के पास का ही का बड़ा राज्य था। वो पृष्ठ चंपा के राजा थे। तो गौतम स्वामी उनको भगवान महावीर ने कहा कि पास वाले गांव के आप पहुंच जाओ, वहाँ भी लोग बहुत से लोग हैं, उनको भी प्रतिबोध मिलेगा। तो गौतम स्वामी वहाँ पहुँच गए और जैसे ही साल महासाल को पता लगा कि गुरु गौतम हमारे गांव में पधार रहे हैं, बड़े पागल हो गए, इतने आनंद में आ गए। लोगों के अंदर प्रचार प्रसार किया कि गुरु गौतम पधार रहे हैं, कल्प वृक्ष साक्षात है, वो हमारे मोहल्ले में पधार रहे हैं, हमारे राज्य में पधार रहे हैं। सभी उनके उपदेश सुनने के लिए आए और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। भगवान का उपदेश सुनकर, गौतम स्वामी का उपदेश सुन करके सभी को संसार पे वैराग्य आ गया। साल और महासाल दोनों को बड़ा वैराग्य आया। उनको लगा कि ये राज काज ये क्या करके जाना कहाँ है, अंत में इसका फल क्या है, मिलेगा क्या? संपत्ति चाहे कितनी भी हो, रोटी तो 4 खानी है कि और क्या। हमारी आवश्यकता कितनी है, मगर हमारे स्टेटस के लिए जितना भी लाओ कम पड़ेगा। और वो स्टेटस भी इल्यूजन है, भ्रम है और कुछ नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति तुम्हें स्टेटस देना चाहता नहीं है। हाँ, कोई चाहता है कि तुम्हें महान बताएं लोगों को? वो स्वयं महान बनना चाहता है, मगर किसी को महानता प्रदान करना नहीं चाहता। कोई दुनिया में नहीं देना चाहता अपना स्टेटस। मगर आदमी ये समझता है कि अगर दुनिया भर की सारी बहुत महंगी चीज़ें मेरे पास होगी तो दुनिया मेरे सामने देखेगी। बस ये एक दुनिया के अंदर अपनी एक पहचान बनाने के लिए दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठा करता है आदमी, दुनिया भर की संपत्ति इकट्ठा करता है, दुनिया भर के सौंदर्य वाली चीज़ें इकट्ठा करता है। और पैसा बहुत हो गया तो जो 200-500 हज़ार रुपये में पेंटिंग बनती है वो 2-2 करोड़ दे करके खरीद लेता है। गांधी जी के टूटे फूटे चश्मे भी खरीद के आ जाता है, 2-2, 5-5 करोड़ रुपया, 50 करोड़ भी दे देता है। अब वो चश्मे उसको भी कभी काम में आने वाले नहीं है, दूसरे की तो बात ही छोड़। तो भी एक अहंकार है कि मेरे पास गांधी जी के पहने हुए चश्मे हैं। ये एक अहंकार, ये एक स्टेटस दिखाने के लिए एप्पल का फ़ोन लेते हैं। क्या क्यों लेते हो? कोई ज़्यादा फैसिलिटी है, फैकल्टी है उसमें? कुछ नहीं। घड़ी कौन सी लोगे, 100-150 वाली कि टाइटन? टाइटन में भी कौन सी आएगी? अरे भाई, टाइम देखने का काम करना है। 100 रुपये वाली घड़ी भी टाइम दिखाती है, 1 लाख रुपये वाली घड़ी भी वही टाइम बताएगी। ऐसा नहीं कि लाख वाली घड़ी कोई स्पेशल टाइम बताएगी, बाकी के सबकी घड़ी में 8 बजे हो गए, तुम्हारे घड़ी में 9 बजे हो गया, ऐसा हो? तो जो घड़ी 100 रुपये वाली बताती है वही टाइम लाख रुपये वाली घड़ी भी वही टाइम बताती है। मगर लाख वाली घड़ी पहन के निकलते तो आदमी भ्रम में रहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। घड़ी से बड़ा होता है, स्टेटस का नहीं, घड़ी से अपने आप को बड़ा मानता है। घड़ी तुम्हारी बड़ाई का, बड़प्पन का प्रमाण हो सकता है। तुम्हारी बढ़ाई किससे हो सके? घड़ियों से, संपत्ति से, सोफा कम बेड से?
कोई कहता है हमारे बाथरूम 3 करोड़ का है, तो बाथरूम से तुम अपनी ऊंचाई बढ़ाना चाहते हो। कैसी कैसी घटिया चीज़ों के द्वारा हम अपने आप को ऊंचा बनाना चाहते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा ऊंचा साबित करना चाहते हैं दुनिया में। तो ये भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए लोग पानी भी कितने रुपये के पीते हैं, बोतल कितने की आती है, 1000 रुपये की एक बोतल भी आती है पानी, मिनरल वाटर। हाँ, 1000 रुपये की एक बोतल। मैं तो सुन के भी हैरान हो गया कि पानी का 1000 रुपये, 1 लीटर वो भी। मगर वो 1000 रुपये वाली बोतल लेकर के बाजार में जाएगा तो लगेगा अरे यार 1000 रुपये वाला पानी पी रहा है। दूध नहीं पिएगा, पानी लाएगा। तो ये स्टेटस की बड़ी बीमारी है। लोगों को लगता है कि ऐसी चीज़ें इकट्ठे करेंगे तो हमारा दुनिया में एक नाम हो जाएगा। ये आदमी अच्छा है, ये सुनने के लिए कितनी फी चुकानी पड़ती है मानो। सजाए मौत। हाँ, आदमी मरने के बाद ही अच्छा होता है, पहले नहीं होता। मरने के बाद उनकी मरण की सभा में जाओ, उठमना की सभा होती है ना, उठमने में जाओ, वहाँ जो भी खड़ा होगा वो क्या कहेगा, हाँ बहुत अच्छा आदमी था। वो जीवन भर तड़पता रहा ये शब्द सुनने के लिए, मगर किसी ने नहीं सुनाया। और जब सुनने की शक्ति खत्म हो गई तब लोग बौछार बरसाने लगे, बौछार करने लगे कि वो आदमी तो बहुत अच्छा था, बहुत परोपकारी था, बहुत सुंदर था। क्या विचित्रता है। जिस शब्द को सुनने के लिए जीवन भर तड़पा, वो शब्द सुनने के लिए सजाए मौत के अलावा कोई उपाय नहीं। इतनी फी चुकानी पड़ती है, इतने शब्द सुनने के लिए तुम्हारी जान दे देनी पड़ती है, तब जाके तुम ये शब्द सुनने के लिए। सभा तो तभी बोलेगी जब तुम सुन नहीं पाओगे। जब तक तुम सुन पाओगे तुम्हें नहीं सुनाएंगे, तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। सब यहाँ मूर्ति पूजक समाज है, तुम्हारी मूर्ति बना के पूजेंगे, पर तुम जिंदा होगे तब तक तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तब तक तुम्हें कोई हाथ नहीं जोड़ेगा। मरने के बाद तुम्हें फूल का हार भी पहनाएंगे। तो सोचो कि ये दुनिया किसको सर्टिफिकेट देती है। मृत्यु के बाद ही मिलता है, मृत्यु के पहले ये सर्टिफिकेट भी दुनिया देना नहीं चाहती। जो फोकट में मिलता है वो देना कितना आसान है। तुम बहुत अच्छे हो, इतना शब्द सुनाना किसी को कितना आसान है, और उसके लिए कितना पैसा खर्च होता है, कुछ भी नहीं। तो साल और महासाल दोनों, राजकुमार और राजा, गौतम स्वामी का उपदेश सुना, इतने गदगदित हो गए, संसार का पूरा स्वरूप समझ में आ गया। महासाल राजा था, तो महासाल ने कहा कि आप तो राज्य संभालो, मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो साल ने कहा कि भाई तू दीक्षा ले रहा है तो मैं क्या संसार में बैठूंगा, मुझे भी दीक्षा लेनी है। ऐसा कर, तू तो अभी तक राजकुमार था, तूने राज देखा नहीं है, राज का सुख भोगा नहीं है, तू राज ले ले, मैं दीक्षा लेता हूँ। और वो राजकुमार कहता है नहीं महाराज, आपका अनुभव है, आप ही राजा रहो, मैं दीक्षा ले रहा हूँ। देखो झगड़ा किसका है, राज देने का झगड़ा है, लेने का नहीं। हमारा झगड़ा किस चीज का होता है, देने का कि लेने का? हाँ, लेने का ही झगड़ा है। इसीलिए सारी जगह महाभारत चल रहा है। यहाँ देने के लिए दोनों झगड़ रहे हैं। फिर दोनों ने निर्णय किया कि अब क्या करें, दोनों को दीक्षा तो लेनी है, एक भी यहाँ रहना नहीं चाहता। तो उन्होंने सोचा कि अपने मामा हैं, बहन दी हुई है, उसका एक बेटा भी है और सक्षम भी है, उनको बुला लेते हैं। फिर गांव से बहन और मामा को बुला लिया, और उनका बेटा भी था। तीनों आए, उनको कहा कि देखो अगर तुम राज संभालते हो तो हम दीक्षा लेना चाहते हैं, आप इतना उपकार हमारे ऊपर कर दो कि ये राज तुम संभाल लो, और हम दीक्षा लेना चाहते हैं। तो मामा ने राज्य स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अगर आप इतने उत्तम मार्ग पर जा रहे हो तो हम ये आपका राज्य संभाल लेंगे। दोनों भाइयों ने दीक्षा ले ली,
दीक्षा लेकर के बहुत सालों तक संयम जीवन निभाया, बहुत अच्छी तरह से आराधना और साधना करके कई सालों के बाद जब वापस चंपानगरी में भगवान का आना हुआ, तब गौतम स्वामी को कहते हैं कि प्रभु हमारे गांव में पधारो। हम निकले दीक्षा लेकर के बहुत साल के बाद आए हैं और हमारे मामा वगैरह जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, जिनके कारण मैं आज साधु बन चुका हूँ, तो उनको भी इस संसार का स्वरूप समझाना जरूरी है, उनके ऊपर ही एक उपकार करना जरूरी है। तो आप पधारो तो उनका भी कल्याण हो जाए। और गौतम स्वामी साल महासाल को लेकर के, उनके शिष्यों को लेकर के वापस पृष्ठ चंपा में आए। पृष्ठ चंपा में बहुत जोरदार तैयारी, जो पुराने राजा थे वही वापस आ रहे थे, तो सबको कितना उल्लास था, कितना उत्सव था। लोगों ने उत्सव मनाया, उनके उपदेश सुनने के लिए आए और वो उपदेश सुन करके मामा भांजे को भी भावना हो गई कि हमको भी दीक्षा लेनी है। अब गौतम स्वामी ने तीनों को दीक्षा दे दी, मामा मामी और भांजा तीनों को दीक्षा दे दी। अब साल और महासाल आगे चल रहे हैं, विहार करके वापस भगवान महावीर के पास जा रहे हैं। रास्ते में वो साल और महासाल अपने मामा भांजे की अनुमोदना कर रहे हैं कि कितने उपकार किए, कि जिन्होंने हमारा कांटे से भरा राज उन्होंने स्वीकार किया। कितना राज तो प्रपंचमय होता है, कितनी मायाजाल होती है, कितनी पॉलिटिक्स होती है, और हर व्यक्ति उस राज्य को लूटने के लिए तैयार होता है। ऐसे में सबसे लड़ना, जान भी जोखिम में रखना, और इतना करने के बाद भी यश मिलेगा कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। ऐसा राज्य इन दोनों ने हमारा स्वीकार किया, तो हम इस मार्ग पे आ गए। तो बड़ी अनुमोदना कर रहे हैं। और उस तरफ मामा भांजा भी सोचता है कि मामा भी कितने उदार, इतना बड़ा राज्य उन्होंने कुछ भी लिए बिना हमको अर्पण कर दिया। कितना वैभव, कितनी संपत्ति, कितनी सत्ता, ये सब कुछ उन्होंने बिना कुछ लिए हमको दे दिया। नहीं तो ये राज्य पाने के लिए कितनी खून की नदियाँ बहानी पड़ती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके राज्य हाथ में आता है। उसके बदले हमारे मामा ने या भांजे ने इतना राज्य हमको बिल्कुल फ्री में दे दिया। बहन भी सोचती है, भाई भी सोचता है, बस एक दूसरे की अनुमोदना करते हुए रास्ते में चल रहे हैं। सब यही सोचते हैं कि क्या कमाल कर दी, क्या मामा ने कमाल की, क्या भांजे ने कमाल की, क्या साल महासाल ने कमाल की। सब एक दूसरे के गुण अंदर से सोचते सोचते चल रहे हैं। उनकी विचारधारा इतनी आगे बढ़ रही कि रास्ते में उनको केवल ज्ञान हो गया। अनुमोदना करते करते वो विचारधारा में इतने गहरे उतर गए कि उनको केवल ज्ञान हो गया। अब भगवान महावीर के पास पहुँचे। भगवान महावीर को बताना चाहते थे गुरुदेव कि देखो वहाँ के राजा भी दीक्षा लेकर के आए हैं, और बताए उसके पहले तो वो पांचों, यानी कि मामा भांजा और मामी तीनों और साल और महासाल सभी केवली की जो बैठने की जगह थी वहाँ जा कर के उस दिशा में चलने लगे। तो गौतम स्वामी ने कहा कि भाई वो तो केवलियों के बैठने की जगह है, तुम तो साधुओं के लिए यहाँ बैठने की जगह है। तो गौतम स्वामी को भगवान ने रोका कि हे गौतम, केवली की आशातना मत कर। गौतम स्वामी तो हैरान कि भगवान क्या कहते हो, अभी अभी दीक्षा दे करके आया हूँ, उनको केवल ज्ञान, पांचों को। भगवान ने कहा कि हाँ, उनको पांचों को केवल ज्ञान हो गया। ऐसी कौन सी घटना बढ़ गई? तब भगवान ने कहा कि अनुमोदना इतनी जोरदार करते थे एक दूसरे की, और साधु जीवन इतना साधु, यानी कि राज्य देने के बाद भी हमारी कितनी केयर करी कि साधु बनने के बाद भी हमें राजेश्वरी बनकर के नरकेश्वरी न बनना पड़े। इसलिए वापस उपदेश देने के लिए आए और हमें भी दीक्षा प्रदान करके बहुत बड़ा उपकार किया। ऐसा एक दूसरे का जो अनुमोदना का काम किया, उसके कारण वो आज केवल ज्ञान को पाए। तो सोचो ये अनुमोदना का धर्म कितना बड़ा धर्म है, जिसमें 1 रुपया भी लगता नहीं है। हम आज से संकल्प करें कि किसी का छोटा सा भी काम दिखे, किसी ने थोड़ा भी काम किया हो, तुरंत अनुमोदना करें, तुरंत प्रशंसा करें। तो जो हम करेंगे, जिसकी प्रशंसा करेंगे, वो गुण हमारे में प्रकट होगा, क्योंकि हमारे में सब पड़ा तो है। पर उजागर किसको करते हैं? किसी की दोष देख करके हम निंदा करते हैं कि किसी का गुण देख करके प्रशंसा करते हैं। तुम जो करोगे वो तुम्हारे में आएगा। अगर दोष देख करके दोष के अवगुण गाओगे, उसकी बुराई करोगे, तो वो गुण तुम्हारा प्रकट होगा, अवगुण प्रकट होगा।
और तुमने अगर किसी के गुणों की अनुमोदना की तो तुम्हारा गुण प्रकट होगा। होगा सब तुम में ही, सामने में कुछ नहीं होना है। जो फर्क पड़ेगा वो तुम्हारे में, अपने में पड़ने वाला है। धर्म तुम्हारे अपने व्यक्तित्व को बदलने की ताकत रखता है, इसलिए बदलना तुमको है, दुनिया को बदलने नहीं निकले हैं। तो सोचो कि जब अनुमोदना इतना केवल ज्ञान दे सकती है तो निंदा कहाँ पहुँचा सकेगी। वो अधोगति भी इतनी ही भयंकर होगी। जो धर्म तुम्हें मोक्ष पहुँचा सकता है वो अधर्म, उसका दूसरा छोर अधर्म होता है। वो अधर्म तुम्हें 7वीं नरक तक भी ले जा सकता है। उस अधर्म में वो ताकत होगी। जिस धर्म में ज़्यादा ताकत नहीं है उसके अधर्म में भी ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। एक गल्ले पे बैठा हुआ जौहरी फायदा करेगा तो कितना करेगा, प्रॉफिट कितना कर सकता है जौहरी? एक दिन में कमाना चाहे और बिजनेस बहुत अच्छा हो तो कितना कमा सकता है? हाँ, लाखों करोड़ों अरबों भी कमा सकता है। कितना माल खपा देता है और कितना प्रॉफिट ले सकता है, अरबों कमा सकता है। और एक सब्जी वाला कितना कमा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ बस 1000, 2000, 5000, 25,000 बस बहुत हो गया। पूरे शांतिग्राम के हर घर में सब्जी बेचने वाला भी कितना कमा हाँ 2-5 हज़ार, 10,000, क्या उससे ज़्यादा कमा नहीं सकता। और वो घाटा करेगा तो कितना करेगा सब्जी वाला? बस सब्जी वाले का घाटा भी 8-10 हज़ार में ही होगा, उससे ज़्यादा घाटा नहीं हो सकता। और जौहरी चाहे तो कितना घाटा कर सकता है? हाँ, उसके घाटे का भी कोई पता नहीं। शेयर बाजार में शेयर बन गया तो कितना कमाएगा, और बकरी बन गई तो हाँ शेर की बकरी भी बनती है। ये तो जेंडर चेंज हो जाता है, यहाँ तो पूरी जाति ही चेंज होता है शेयर बाजार में तो। हाँ, शेर रहता है तब तक किंग होता है, जंगल का राजा माना जाता है। शेयर बाजार का किंग कौन आया? शेयर बाजार का किंग आया। मगर वो किंग जब बकरी बन जाता है तो कितना नुकसान करता है। तो जिस बिजनेस में करोड़ों अरबों कमाने की संभावना है वो बिजनेस तुम्हें घाटा भी उतना ही तीव्र दे सकता है। जिस धर्म में मोक्ष देने की ताकत है वो धर्म अगर उल्टा पड़ गया तो कितना घाटा कर सकता है, तुम्हें 7वीं नरक तक ले जा सकता है। तो धर्म की ताकत, जो जितना ज़्यादा ताकतवर धर्म उतना ऊपर भी चढ़ाएगा उतना ही नीचे भी गिराएगा। दोनों शक्ति उसमें रहेगी। एक अणु बम से अगर सर्जन करना चाहे तो दुनिया भर में बिजली पहुंचा सकते हो एक ही अणु विस्फोट से, और दुनिया भर को विनाश करना हो तो एक ही अणु बम काफ़ी है। एक अणु बम दुनिया का सर्वनाश कर देगा। एक ही विस्फोट में पूरी दुनिया सो जाएगी कब्र में हमेशा के लिए। और वही अणु अगर सही तरीके से अणु रिएक्टर में अगर विस्फोट कर दिया जाए तो पूरी दुनिया को बिजली दे सके, उतनी बिजली एक अणु बम में से पैदा कर सकते हैं। तो ताकत भी उतनी है, और अगर विनाश करना चाहे तो विनाश भी उतना ही भयंकर कर सकता है। ये बात ख्याल में रखो। जैन धर्म, परमात्मा ये उत्तम में उत्तम चीज़ है, मगर उसका सही उपयोग करो तो खूब उत्तम ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। अगर उसका दुरुपयोग किया तो बुराई भी उतनी ही होगी। परमात्मा की आशातना और एक सामान्य भिखारी की आशातना कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक प्राइम मिनिस्टर के सामने गालियाँ जाके बक के आओ और एक भिखारी को गाली दे के आओ, कोई गुनाह में फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दोनों इंसान हैं। आप कहोगे दोनों इंसान हैं, नरेंद्र मोदी भी इंसान है और एक भिखारी भी इंसान है, मगर दोनों की अगर तुमने मर्डर भी कर लिया तो किसके मर्डर की सज़ा ज़्यादा होगी? हाँ, पीएम के मर्डर की सज़ा और भिखारी के मर्डर की सज़ा कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, क्योंकि उतनी ऊंचाई तक पहुंचा है। उसको अगर तुम सही मायने में अगर उसका तुम सेवा करते हो, उसकी अगर कृपा प्राप्त करते हो तो कहाँ के कहाँ पहुंचा देगा वही आदमी। और अगर उसके तुम उल्टे चले तो तुम्हें दबाएगा तो कितना दब जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो जो जितना ताकतवर धर्म होगा उतना ही वो शक्ति रखता है नीचे भी दबाने की। तो गुणानुराग की जगह आज लोगों के मन में क्या स्थिति है? लोग धर्म की बातें भी अनुमोदना के बदले
कर्तव्य में खपा देते हैं। माँ बाप का कितना बड़ा उपकार है, ऐसा अगर तुम बोलो तो ऐसे लोग दुनिया में हैं कुसंगी, वो कहेंगे उसमें माँ बाप की कौन सी बड़ी बात करते हो, सब माँ बाप ये करते हैं, उनकी तो फ़र्ज होती है, जन्म दिया है तो इतना तो फ़र्ज है ही, वो करें, उसमें कौन सा बड़ा उपकार कर दिया। अभी देखो उपकार की दृष्टि से नहीं देखते, एक कर्तव्य की नज़र में डाल करके उस अनुमोदना के अवसर को, उसके उपकार को मानने के अवसर को गंवा देते हैं। कोई कहे कि तुमने इतना मंदिर बनाया, बहुत सुंदर, इतना भव्य, मंदिर में जाते ही बड़ा आनंद आता है, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया, तो दूसरा कहेगा अरे उसमें उपकार कौन सा, उनके पास बहुत 2 नंबर के पैसे थे, डाल दिए मंदिर में। हाँ वही बोले, देखो है नंग है, हाँ हर जगह नंद हो ऐसे नंग होते ही है हर जगह। हाँ होगा भी, ऐसा होगा भी। हाँ ऐसा होगा भी, ये मानने को भी तैयार है। छुपाना हो तो बहुत रास्ते हैं, क्यों मंदिर में डालेंगे भाई? वैभव विलास भोगना है तो बहुत कुछ रास्ते हैं, मंदिर क्यों बनाऊं? मगर मंदिर बनाने का उपकार मानने की इच्छा ही नहीं। इतना ही नहीं, कोई बहुत बड़ा महोत्सव हो जाएगा समझो, और उस धार्मिक महोत्सव में अगर 10-20 करोड़ लग गए तो मेरे तुम्हारे कुछ 1 रुपया भी लगा नहीं है उसमें, हम सब अंदर अंदर चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे? क्या हमारी चर्चा क्या होगी? सामान्य विषय क्या होगा हमारी चर्चा का? कि क्या सुंदर शासन प्रभावना की, क्या दुनिया में लोगों को धर्म के लिए खींच के लोगों को बुलाए, 10,000 लोग आए, 20,000 लोग वहाँ इकट्ठे हुए, 20,000 लोगों को एक जैन धर्म क्या होता है वो एक मैसेज उन्होंने पहुँचाया। भले 20 करोड़ का खर्चा हुआ, मगर क्या काम, क्या शासन प्रभावना हुई, ऐसी प्रशंसा करेंगे या अरे इतने गरीब लोगों को देते तो कितने घर बस जाते, कितने मकान बन जाते, कितनी अस्पताल खड़ी हो जाती। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये सब हम अंदर अंदर, हमारी बात तो वहाँ पहुँचने वाली भी नहीं है, फिर भी हम निंदा करके एक बहुत बड़ा अनुमोदना का अवसर गंवा देते हैं। तुम अनुमोदना कर देते तो पूरे 10 करोड़ खर्चा किया ना, उसका दान का पूरा लाभ तुम्हें यहाँ बैठे मिल जाता। मगर अनुमोदना करने के बजाय हमारे अंदर में जो नेगेटिविटी है वो अनुमोदना करने ही नहीं देता। वो उसमें से नुस्ख निकालेगा कि भला 20 करोड़ रुपया खर्च करके वो अपना नाम कमाए, वो कैसे कमा ले, और मैं बिना खर्च से कैसे उसके, हाँ तो उसके कोई ना कोई कमी निकाल के कोई ना कोई निंदा करेंगे। अरे भाई वो भोजन तो बहुत अच्छा किया, मैंने कढ़ी देखी थी कैसी घटिया, बिल्कुल देखने की भी मन न हो। अरे भाई तुझे कढ़ी ही दिखी? उसने कितनी अच्छी चीज़ें बनाई थी, 25 चीज़ें एकदम आइटम बढ़िया 1 नंबर की बनाई थी, उसकी कोई प्रशंसा नहीं, मगर एक कढ़ी खराब हुई थी उसका। इसलिए गुजराती में कहावत है, कढ़ी ने माटे वरो बगाड्यो। हाँ कढ़ी माटे वरो बगाड्यो, एम के पूरा जमणवार कढ़ी के कारण फेल हो गया। तो ये हमारी साइकोलॉजी है कि हम दूसरे को आगे बढ़ने के लिए नहीं देते, मौका नहीं देते, निंदा कर लेते हैं। एक आदमी आया, उसने कहा कि महाराज मुझे एक बात करनी है। मैंने कहा क्या बात है? मैं अकाउंटेंट था, ज़िंदगी में जो पैसा कमाता था कुछ बचत करते करते ज़िंदगी के 25-30 साल तक अकाउंट का काम किया, बहुत कुछ बचाया, उसमें से 2 बच्चों की शादी कर दी, उनको पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी दिलवा दी, और दोनों को एक फ्लैट भी दिलवा दिया, दोनों को 2-2 लाख रुपए कैश में भी दिए कि भाई उनको संसार चलाना है। तो उनका अपना घर बसा दिया, उनको अच्छी जगह पे लगा दिया, उनको अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया, पूरा खर्चा किया। और मैंने सोचा कि अब बुढ़ापे का समय आया है। पहले तो परिवार की जिम्मेदारी थी, पैसे आते थे तो लगता था कल काम लगेंगे, आज मैं अगर दान दे दूंगा तो कल कहाँ से लाऊंगा, जब ज़रूरत खड़ी होगी तो मुझे कौन देगा, मैं कहाँ मांगने जाऊँ, उससे अच्छा है संभाल के रखो। पैसा संभाले रखा, ज़िंदगी भर में कोई दान पुण्य कर नहीं पाया क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी थी, भविष्य का विचार आता था। इसलिए मैंने कभी 5 रुपया भी किसी को दान में नहीं दिया। मेरे परिवार को खूब अच्छी जगह तैयार कर दिया, सेट कर दिया। अब जो मेरे पास 1-2 लाख बचाए थे अपने बुढ़ापे के लिए कि कभी काम लगेंगे, ये सोच करके बचाए थे। दोनों बेटे अपने अपने फ्लैट में रह रहे,
मेरा भी अपना एक मकान है, उसमें मैं रहता हूँ। कभी ज़िंदगी में ऐसा धर्म किया नहीं था, तुम्हारे जैसे प्रवचन सुने और सुन करके भाव हुआ कि ज़िंदगी में कभी कुछ दान पुण्य नहीं किया है। तुमने जो पांजरापोल का बात की कि जीव दया में खर्च करना योग्य है और मुझे जची, तो मैंने 25,000 रुपये का दान दे दिया और घोषणा कर दी कि मैं 25,000 रुपये का दान देना चाहता हूँ, और 25,000 रुपये दे दिए। कुछ दिनों के बाद मेरा छोटा बच्चा मेरे पास आया और आकर के मुझे बोलने लगा कि पिताजी, आपने 25,000 रुपये दान में दिए, बात मैंने सुनी है, सच है? तो क्या, हाँ बेटे, 25,000 रुपये दिए हैं। तो बेटे ने मुझे सलाह दी। बेटा कहता है कि पिताजी, आपके पैसे हैं, आप दान में दो, हमें कोई हर्ज नहीं है, आपके पैसे के पर आपका अधिकार है, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, आपने दान दिया कोई बात नहीं। मगर मैंने सुना है कि आपकी अब वो दान देने के बाद इतनी खुशी हो गई है कि आप बार बार दान देना चाहते हो, ऐसा सुना है, आपने कई लोगों को ये बात बताई है। तो क्या, हाँ, मुझे अभी लगता है कि ये पैसे लेकर के कहाँ जाऊँगा, परलोक में तो साथ में आने वाले नहीं है, यहाँ हूँ तब तक खर्च कर दूँ तो मुझे इतना आनंद मिलेगा, दान का लाभ मिलेगा। तो उस बेटे ने मुझे कहा कि पिताजी, आप ये खर्च तो करते जाओगे और जो तुमने जीवन भर की राशि इकट्ठी की है, कल वो पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर आपके हाथ पांव रुक गए, कुछ काम नहीं कर पाओगे, तब आपकी सेवा कौन करेगा। ये बात सुन करके मेरा तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बेटो, तुमको 2-2 लाख रुपए कैश दिए, फ्लैट दिया, तुम्हें नौकरी लगाई, तुम्हें धंधा करवाया, तो बुढ़ापे में मेरी सेवा तुम नहीं करोगे, मेरे पैसे मेरी सेवा करेंगे। क्या चाहते हो तुम? रहने दे, अब तू मेरे पास में कभी आना ही मत। अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी, मेरे हाथ पांव रुक जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं घसीटता हुआ पहुंचूंगा तालाब के किनारे पर, और वहां जाकर के एक चिट्ठी लिख दूंगा कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है और मैं एक दिन भी अब गुजारा नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपघात कर रहा हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ। और सुसाइड करने के बाद नीचे चिट्ठी में लिखूंगा कि अगर मेरी लाश मिले और कोई लेने को आए, तो किसी को भी मेरे लाश को हाथ भी मत लगाने देना। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी संपत्ति मेरी सेवा करेगी? मेरे पास पैसे होंगे तो तुम मेरी सेवा करने आओगे? क्या समझते हो? अगर संपत्ति से सेवा होती तो दुनिया में कोई अमीर कुत्ते के मौत मरता नहीं। मरते समय जो पीड़ाएं भोगी हैं, वो पीड़ा मैं देख के आया हूँ। कितने लोग अरबोपति हैं मगर मौत मांग रहे हैं, इतनी पीड़ा, इतने त्रास वो उसके ऊपर गुजर रहे हैं, उसका परिवार ही उनको इतना त्रस्त कर रहे हैं। मैंने सुना वो रेमंड के मालिक, आज क्या स्थिति है, इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी संपत्ति है, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है, इंटरनेशनल कंपनी जिसका माल पूरी दुनिया में सप्लाई होता है, और उसके बेटे ने माँ बाप को दोनों को घर से निकाल दिया है। जीवन भर जिन्होंने ये संपत्ति, ये नाम, ये कंपनी को बढ़ाने में काम किया, उस माँ बाप की आज हालत क्या? क्या संपत्ति से आदमी सुखी होता है? संपत्ति सेवा करती है तुम्हारी? अरे मेरी सेवा मेरा पुण्य करेगा। तुम क्या करोगे? अब सोचो कि जो लोग अपने माता पिता के उपकार को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं और उनकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसे ज़माने में अनुमोदना कितनी जरूरी है, कृतज्ञता कितना आवश्यक गुण है। रत्नसुंदर महाराज ने एक बार कहा, ये कृतज्ञता की बात जब जाहिर में बोली, तो एक आदमी ने सोचा कि नहीं, अब तो कोई भी छोटा सा उपकार करेगा मैं उपकार मानूंगा, मैं थैंक्स कहूँगा उसको, दिल से, तहे दिल से कहूँगा। और वो एक बार अहमदाबाद में रिक्शा में गया, रिक्शा वाला तो कहीं बापू नगर या कहीं जाना था, वहाँ ले गया, 360 रुपये बिल आया रिक्शा का। तो इसने 360 रुपये दे दिए और दे करके कहा कि भाई मेरी एक बात सुन ली। तो रिक्शा वाला कहे, भाई बात सुनने का मुझे टाइम नहीं है, मुझे तो दूसरा ग्राहक लेना है। अरे भाई तू जल्दी में समझता हूँ, मगर मैं 1-2 शब्द सुनाना चाहता हूँ, वो तो सुन ले। तो रिक्शा वाला ने वापस मशीन बंद किया कि बोलो क्या कहना चाहते हो। तो कि देखो, तूने आज मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया,
तू ठेठ स्टेशन से बापूनगर तक मुझे बिल्कुल सही सलामत लेके आया, बिल्कुल सुरक्षित ढंग से लेके आया। तूने इतना बड़ा मेरे ऊपर उपकार किया है, सही जगह पे सही समय पे तू लेके आया है। और तूने इतनी सुरक्षित ढंग से रिक्शा चलाई, तूने सिर्फ मेरे ऊपर उपकार नहीं किया, मेरे पूरे परिवार के ऊपर उपकार किया। अगर तू थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा चला लेता और कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो मैं तो मरता, मगर मेरा परिवार पूरा मर जाता, पूरा रोड पे आ जाता। मेरे आधार पर मेरा परिवार चल रहा है। तो तूने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। ये सुना तो रिक्शा वाला सीधा अपनी ड्राइवर सीट से खड़ा हो गया, उनके पाँव पड़ा कि सेठ, आज तक इस रिक्शा में बहुत ग्राहक आए, 360 की जगह 400 देने वाले भी मुझे मिले, मगर आपके जैसा ग्राहक आज तक नहीं मैंने देखा कि आपने मेरा उपकार, मैंने एक तो 360 रुपये लिए और फिर से भी उपकार तो के 360 की क्या कीमत है। मगर तू सही, अगर तू थोड़ा सा भी 360 लेकर के भी अगर थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा चलाता, तू दारू पी के चला था, मुझे कहाँ पता था कि तू क्या कैसा आया है। तो तू बिल्कुल सुरक्षित ढंग से लाया, वो कोई कम उपकार है? 360 का ही उपकार है कि ज़्यादा है? 360 को ठीक है, तेरा पेट्रोल का खर्चा लगा, मगर तू सुरक्षित ढंग से जो मुझे लाया वो कोई कम उपकार नहीं है। उस रिक्शे वाले ने पाँव पड़ के कहा कि सेठ, आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपने आज मुझे मेरी आँख खोल दी। आज तक मैं रिक्शा चलाने से पहले दारू पी कर के ही चलाता और कई लोगों को उड़ा दिया आज तक, मगर सारा एक्सीडेंट में खप गया। 2-4 दिन जेल में रह करके वापस बाहर आ जाता था और धुंध में ही चलाता था। मगर आज तुमने मेरी आंखें खोल दी कि मेरा सुरक्षित ड्राइविंग कई परिवारों को बचाता है, कई परिवारों के ऊपर उपकार करता है। तो ये अनुमोदना का गुण कितना उपकार करने वाला है, कितने लोगों के दुर्गुणों को दूर करने की ताकत रखता है। ऐसा अगर गुण हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन के अंदर कई गुण प्रकट होने लगेंगे। एक गुण के पीछे दूसरे हजारों गुण प्रकट हो जाएंगे। बस ये ऐसे गुण हम प्रकट करते रहें, इसी एक शुभकामना के साथ। Chami kama sama nanti jangan jangan siapa yang mencari kami. Chami kama sama nanti.